वो अचानक दो गाड़ियों के बीच से निकल कर आया और एक गनमैन पर हमला करके उसे निहत्था कर दिया। पर वहाँ उस समय 4 पुलिस ऑफिसर्स ऑलरेडी मौजूद थे जो आतंकियों से अपनी जान बचा रहे थे, लोगों की जान बचाने के बदले। दोनों आतंकी उस ब्रिज पर चढ़ गए और दीवार का कवर लेके अपने आतंकी हमलों को अंजाम दिया। दूसरे पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंचे और पेड़ का कवर लेके एक आतंकी को उसी वक्त शूट करके मार दिया, जबकि दूसरे आतंकी को छोटिल करके अपनी कस्टडी में ले लिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये दोनों आतंकी असल में बाप बेटे थे। जब तक इन आतंकियों पर कंट्रोल लिया गया तब तक 16 लोगों की जान चली गई और 42 लोग चोटिल हो चुके थे, जिसमें 2 पुलिस वाले भी थे। आखिर उन बाप बेटे के आतंकी मानसिकता के पीछे के क्या कारण थे जिसने बॉन्डी बीच हत्याकांड को बनाया ऑस्ट्रेलियाज डेडलीस्ट टेरर इंसिडेंट। 14 दिसंबर 2025 इवनिंग के समय एक रशियन कपल कैम्बल परेड रोड पर वॉक कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक कार दिखाई देती है जिस पर ISIS का फ्लैग लगा हुआ है। फिलहाल गाड़ी में अभी 2 आदमी बैठे हुए हैं। ये कपल समझ गया है कि कुछ तो अनहोनी होने वाली है। वहां से गुजरती दूसरी किसी गाड़ी के डैश कैम में ये सब रिकॉर्ड हो गया, जिसमें कपल और गाड़ी वाले आदमी के बीच लड़ाई होती दिखाई देती है। इसमें कपल वाला मेल गाड़ी वाले को निहत्था कर देता है, लेकिन तभी कार में से दूसरा आदमी उतरता है और कार में से दूसरा बंदूक निकालकर कपल को शूट कर देता है। दरअसल गाड़ी में बैठे ये दोनों आतंकी हैं जो थोड़ी ही देर में अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने वाले हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच, जो इस कपल वाले इंसिडेंट से ना के बराबर दूरी पर है। दूसरी तरफ इस बॉन्डी बीच पर आज हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें से मोस्टली जूइश यानी यहूदी हैं। आज 14 दिसंबर की इवनिंग को ये सभी यहाँ अपनी अपनी फैमिली के साथ हनुका सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी अचानक 2 आतंकी वहाँ बंदूकें लेकर आ जाते हैं और वहाँ मौजूद हजारों लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और बाकी वहाँ जमीन पर लेट जाते हैं। पर सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये दोनों आतंकी असल में बाप बेटे हैं, जिनके अंदर यहूदियों के लिए इतनी नफरत भरी है कि इन्होंने ऐसा आतंक मचाया जिसमें 42 मासूम चोटिल हुए, 15 लोग मारे गए, जिनमें एक 10 साल की बच्ची भी थी। इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया गया, पर उसके अलावा 4 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स वहां ऑलरेडी मौजूद थी, पर लोगों की जान न बचा के वो पहले खुद कवर लेके बैठी थी। There was 4 policemen there. Nobody gave fire back. Nothing, like they froze. Like what? It didn't give fire back. I don't understand why. Why? इतने सारे लोगों में से वहां खड़े एक व्यक्ति ने बहुत बहादुरी का काम किया। वो अचानक 2 गाड़ियों के बीच से निकल कर आया और एक आतंकी से भिड़ गया और उसे निहत्था करके उसकी बंदूक उसी के तरफ तान दी। इसके बाद वो शूटर वापस ब्रिज पर लौट जाता है, जहां पहले से ही उसका साथी या कहा जाए उसका बेटा फायरिंग कर रहा था। इतने में पुलिस वहां पहुंचती है और एक पुलिसमैन एक पेड़ को कवर बनाकर उन दोनों आतंकियों को शूट कर देता है। उन दोनों आतंकियों को गोली लग जाती है, जिसमें से बड़ा वाला आतंकी मारा जाता है और दूसरा वाला आतंकी चोटिल हो जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। दोनों मिलकर कुल 103 गोलियां फायर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बाप 50 साल का था और उसका बेटा सिर्फ 24 साल का था। जिस ऑस्ट्रेलिया में राइफल्स बैन है और फायर आर्म्स को लेकर भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, वहां इस 50 साल वाले आतंकी के पास 6 लाइसेंस्ड फायर आर्म थे, यानी 6 बंदूकों का लाइसेंस उसके पास मौजूद था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को उन आतंकी बाप बेटे की कार में से सबसे खतरनाक चीज मिली, जो कि थे 2 IED यानी होममेड विस्फोटक, और तीसरा विस्फोटक सीन से थोड़ी ही दूरी पर मिला। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और मेलबर्न, इन 2 शहरों में यहूदियों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है। सोर्सेस का कहना है कि गाजा वॉर के बाद से ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमले बढ़ गए हैं और ISIS में यहूदियों को लेकर नफरत बहुत बढ़ी है। पुलिस और ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस ने इस टेरर का लिंक भी ISIS टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ही बताया है। लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया का इकलौता मास शूटिंग नहीं है दोस्तों। आखिर 1996 में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने फायर आर्म्स लॉ को एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट कर दिया था? जानिए अगली वीडियो में।